बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वैसे तो अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें और जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए उतना कम है, लेकिन ये जो सुबह का टाइम होता है और परिंदों की चहचहाती हुई आवाज़ें आपके कानों में आती हैं तो सच में इतना प्यारा लगता है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो कहीं रिमूव हो जाती है। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला का जो है ना वो शुक्र खुद ब खुद हमारी ज़ुबान से निकलता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने का दिल करता है। और सुबहान अल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला की जो बनाई हुई चीज़ें हैं, ये जो कुदरत है कितनी कोई ख़ूबसूरत है। इसके जो नज़ारे हैं, इसके जो कलर हैं वो ख़ुद ब खुद जो है ना वो इंसान को अपनी तरफ माइल करते हैं। और आसमान माशाल्लाह से इतना कोई खूबसूरत लग रहा है। और आज माशाल्लाह से पूरा दिन जो है ना वो इतना अच्छा मौसम रहा है, हल्की हल्की हवा चल रही थी और ऐसा फ़ील हो रहा था कि अभी थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी, लेकिन बारिश तो खैर नहीं आई, लेकिन मौसम माशाल्लाह से बहुत प्यारा था। और ये सब अल्लाह ताला के बनाए हुए मौसम है। कभी कभी तो बहुत अच्छी अच्छी हवा चलती है, मौसम बड़ा हसीन होता है, कभी कभार बहुत गर्मी होती है, सूरज इतना तेज़ तपिश दे रहा होता है। तो ये जो है ना कभी कभार हम खुद भी जो है ना परेशान हो जाते हैं, लेकिन हर तरह का जो मौसम होता है ना वो ज़रूर अपने साथ जो है ना कोई बेहतरी लेकर आता है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। और आज का जो मौसम है ये तो कोई बहुत ही हसीन लग रहा है माशाल्लाह से। और वो कहते हैं ना कि मूड अगर आपका अच्छा हो ना तो कोई भी मौसम हो आपको खुद ब खुद अच्छा लगता है। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा सुकून तो इसी चीज़ में हमें मिल जाता है। और ये देखें माशाल्लाह से आसमान का कलर और इतनी दूर तक नज़ारे नज़र आ रहे हैं ना, तो मैंने कहा चले मैं आपको भी जो है वो दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़ा कुछ सुकून मिल रहा था। और इस टाइम जब थोड़ा सा टाइम हम अपने आप को देते हैं ना और सिर्फ़ इस चीज़ को फ़ील करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। और जितनी भी हम होम मेकर्स हैं, जितनी भी हम अपने घर को देख रही होती हैं, हम इतना ज़्यादा कोई बिज़ी हो जाती हैं ना कि हमें अपने आप के लिए 10 मिनट निकालना भी मुश्किल लगता है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करें और सोचें कि आप क्या चाहती हैं, तो सच में आपको बहुत खुशी मिलेगी। और अच्छा सा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद जो है फिर मैं आ गई किचन में और मुझे बनाना था अपना नाश्ता। और चाय वगैरह जो है मैंने बनाई और साथ ही साथ जो अभी मैं पराठे बना लूँगी। ज़्यादातर जो मैं पराठे बनाती हूँ ना वो लाइट सी बनाती हूँ, जैसे बस सिंपल मैं रोटी बेल के और उसके ऊपर ना हल्का हल्का सा मैं घी लगा लेती हूँ। और ज़्यादातर यही जो है ना मेरे घर वाले शौक़ से खाते हैं। और अगर कभी इनका बहुत दिल चाह रहा हो ना तो फिर ये फरमाइश करते हैं कि भाई हमें जो है वो बल वाला पराठा खाना है, जो स्क्वायर खाना है, तो फिर मैं बना देती हूँ। वरना ज़्यादातर ये लाइट वाला खा रहे होते हैं। इसके साथ ना लाइट इंसान रहता है और वो ज़्यादा हैवीनेस फ़ील नहीं होती बंदे को खाने के बाद। तो यहाँ पे जो है साथ साथ में नाश्ता बना रही थी। और बच्चों की अब माशाल्लाह से छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली हैं, तो एक तरफ से तो अच्छा भी है कि चलो बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, स्कूल माशाल्लाह से ओपन हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ से दिल थोड़ा थोड़ा उदास है कि बच्चों की फिर वही टफ़ रूटीन हो जाएगी। अभी तो ये है कि चलो अपने हिसाब से बच्चों ने खेला और कुछ टाइम पढ़ लिया और अच्छे से जो है वो एंजॉय कर लिया, किसी टाइम की पाबंदी नहीं है। लेकिन बाद में वही बिज़ी रूटीन बच्चों की स्टार्ट हो जाती है और फिर बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अगर नींद आ भी रही हो तो फिर कोशिश होती है कि अभी बच्चों को पहले होमवर्क कंप्लीट करवाना है और ये सारे जो काम होते हैं ना ये फिर लाज़मी हो जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि स्कूल जो ओपन हो रहे हैं अल्लाह ताला जो है वो बेहतरी करें बच्चों के लिए भी और हम माँओं के लिए भी काफ़ी सारी माएँ जो हैं वो अब सुकून करेंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चों के साथ उनकी भी बड़ी टफ़ रूटीन थी छुट्टियों में। तो अब ये कि चलो थोड़ा टाइम मिल जाएगा और वो भी सुकून से अपने काम जो है वो कर लिया करेंगी। तो लेकिन ये होता है कि माएँ जितना मर्ज़ी तंग हो जाएँ बच्चों से, लेकिन जो एक प्यार का एहसास होता है ना वो उन्हें रहता है। और ये उन्हें फ़ील होता है कि अब बच्चों ने स्कूल जाना है, तो कहीं न कहीं वो भी दुखी हो रही होती हैं। तो ख़ैर बस हम माँओं का यही हाल होता है, पहले बच्चों को खूब गुस्से से डाँट लेना, बाद में खुद ही प्यार करना। तो ये भी हमारे प्यार का जो है एक हिस्सा होता है और ये हमारे प्यार में शामिल है सारी चीज़ें। तो वो कहते हैं ना माएँ दिल से कुछ नहीं कहती तो बस यही सब कुछ है। तो ख़ैर यहाँ पर जो है अभी साथ साथ मैं पराठे बना रही हूँ और ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि जैसे जैसे नाश्ता बनता जाता है ना मैं वैसे वैसे बच्चों को देती रहती हूँ, तो साथ साथ बच्चे नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि नाश्ता जो है वो गरम गरम ही अच्छा लगता है। और बाकी ये होता है कि ये अगर कोई सालन हो रात का और बच्चों को पसंद हो तो वो पराठे के साथ खा लेते हैं।
अगर कोई ऐसा सालन हो कि बच्चों ने नहीं शौक़ से खाना पराठे के साथ, तो फिर उनके लिए जो है मैं एग्स वग़ैरह बना लेती हूँ जैसे उनको पसंद हो। और आज तो साथ में जो है दही भी है और मुझे माह रमज़ान की याद आ रही है। माह रमज़ान में भी ना ज़्यादातर मेरा यही होता है कि मैं इस तरह से लाइट वाले पराठे बना रही होती हूँ और साथ में दही होती है। तो ये हमारी सिंपल सी सहरी होती है और लस्सी होती है, मतलब एक जैसा ही मेन्यू होता है मेरा सहरी में। और कोई मैंने सालन बनाया होता है, सालन तो मैं लाज़मी बनाती हूँ सहरी में, क्योंकि वो सहरी का ही जो खाना होता है ना हम वो खा रहे होते हैं, और माह रमज़ान में जो अफ्तारी होती है ना उसके बाद हम खाना वगैरह नहीं खाते। तो समझे ये जो सहरी हमारी होती है ना यही हमारा खाना भी होता है, यही हमारी सहरी होती है। तो फिर इस टाइम मैं ना सालन बना लेती हूँ, कभी अफ्तारी के बाद बना लेती हूँ और अगर कभी टाइम ना मिले तो फिर मैं सहरी के टाइम उठ के बनाती हूँ। तो आज जब मैंने पराठा दही के साथ खाया ना तो मुझे इतना अच्छा लगा और बिल्कुल फ़ील हो रहा था जैसे माह रमज़ान का टाइम है और मैं सहरी कर रही हूँ। और मोहम्मद अयान ने भी बोला कि मम्मा जानी आज बहुत मज़ा आ रहा है, पराठा जो है ना वो इस तरह से दही के साथ अच्छा लग रहा है। और अयान ने तो जो है वो अंडा भी नहीं लिया, उसने सिर्फ दही के साथ ही खाया। तो मैंने कहा चलें कभी कभार ना इस तरह से हम जो चीज़ इंजॉय कर रहे होते हैं तो उस चीज़ के साथ ना हमारे कोई दिन की याद जुड़ी हुई होती है। तो जैसे अभी पराठा दही है तो पता है कि सहरी में खाते हैं, वरना रोज़ाना में तो नहीं खाया जाता ना। तो ये चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती हैं जब हम कभी कभार करते हैं। तो बस यहाँ पे जो है छोटा सा एक पेड़ा बच गया था आटे का, तो मैंने कहा चलें इसकी भी रोटी बना देती हूँ। शेप को आपने इग्नोर करना है खा ली थी बच्चों ने। और साथ में जो है ना मैंने इस तरह से पराठे बना लिए थे और एग्स फ्राई कर लिए थे, और साथ जो है ब्रेड भी थी उसके स्लाइस भी मैंने रख लिए थे, और दही थी, चाय, और साथ में जो है रात का थोड़ा सा सालन था। तो बस इस तरह से हमने मज़ेदार सा नाश्ता एंजॉय कर लिया था और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने इतना अच्छा खाना खिलाया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें, और हम तो इस काबिल भी नहीं है, ये सब अल्लाह ताला का करम है। और बस अल्लाह ताला जो है वो इसी तरह से अपनी रहमतें नाजिल करते रहें। और जैसे ही नाश्ते वाले काम कंप्लीट होते हैं ना तो उसके बाद बस बहुत सारे काम जो है ना वो हमारे माइंड में आ जाते हैं और एक लिस्ट बन जाती है कि अभी ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। तो ऐसे ही आज जो है ना मुझे कपड़े वॉश करने थे, तो फिर मैंने सोचा कि पहले जो है ना मैं कपड़े वॉश करने के लिए जो है वो मशीन में डाल दूँगी, और जब तक वो वॉश होते रहेंगे तब तक मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी, और इसी तरह से मैनेज होता है। और अगर कपड़े वॉश करने हो ना सिर्फ़ और सिर्फ, फिर तो इतना ज़्यादा नहीं मुश्किल लगता। लेकिन अगर घर में क्लीनिंग का भी काम हो और साथ में कुकिंग भी करनी हो और कपड़ों को अच्छा ख़ासा टाइम लग जाता है, तो उस टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर मैंने जो है ना साथ साथ मशीन लगा ली थी, और साथ ही जो है ना मैंने अपने बाकी के काम भी स्टार्ट कर दिए थे। और आज मेरी कोशिश भी थी कि भाई ये सारे काम ना मेरे अच्छे से हो जाएं और खाना भी टाइम पे बन जाए, ताकि मैं ना आराम से कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद खाना एंजॉय कर लूँ। क्योंकि जब कपड़े वॉश करके हटो ना फिर इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई होती है, फिर दिल करता है कि बस खाना बना हुआ और सुकून से बैठ कर खाना एंजॉय कर लें। तो बस अभी जब तक जो है कपड़े वॉश हो रहे थे तो मैंने कहा चलें मैं अपनी क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। और रूम्स वगैरह जो है वो मैंने अच्छे से सेट कर दिए थे, बेडशीट्स वगैरह भी सेट कर दी थी, और जो जो चीज़ें इधर उधर फैली हुई होती हैं सबको ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। उसके बाद जो फिर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। और मैंने कहा था कि अगर टाइम मिल गया तो ठीक है मैं मॉप कर लूँगी, नहीं तो फिर ऐसा करूँगी कि मैं बाद में मॉपिंग कर लूँगी। क्योंकि वैसे जो होता है ना जैसे अभी कपड़े वगैरह वॉश होंगे तो उस टाइम खाने का टाइम हो जाता है, तो खाने वगैरह के बाद ही जो है ना फिर थोड़ा सुकून का टाइम होता है, तो मैंने कहा फिर उस टाइम जो है ना मैं कर लूँगी। लेकिन ये अगर घर में थोड़ा सा सब सामान सेट हो जाए और सिर्फ झाड़ू लग जाए तो भी घर की लुक ना अच्छी हो जाती है और लगता है कि भाई घर जो है ना वो क्लीन हो गया है। और अगर ना कोई काम सेट हुआ हो तो फिर तो लगता ही नहीं कि भी कोई काम की जो है वो सेटिंग हुई हुई है। तो बस इस तरह से जो है फिर साथ साथ मैंने अपने काम कंप्लीट किए, और सबके सब कपड़े जो है ना मैंने छत पे फैला दिए थे, कुछ मैंने नीचे फैला दिए थे। तो वो तो मैंने खैर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि बस जल्दी जल्दी जो है फिर मैं किचन में आ गई। और मुझे आज खाने में बनाने थे राइस, और आज इतना दिल कर रहा था कि आलू और चने वाला पुलाव बनाऊं। और चने जो है ना वो मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिए थे, तो ये काम मेरा आसान हो गया था। तो बस अभी जो है मैंने फुल मसाले वाले जो है वो आज बनाने हैं ये वाले राइस, और ये इतने मज़े के लगते हैं ना, सच में मज़ा आ जाता है खाने का। और कभी कभार क्रेविंग हो रही होती है ना कि कुछ चटपटा सा खाना है और कुछ खाने का दिल भी नहीं चाह रहा होता, तो ये बनाएं, सच में ना भी भूख हो ना तो खाना खाया जाता है। राइस तो खैर बच्चों को हर फॉर्म में अच्छे लगते हैं। और साथ ही जो है मैंने राइस को जो है वो अच्छे से क्लीन करके और उन्हें वॉश करके भिगो दिया थोड़ी देर के लिए।
और ये जो चनों वाला पानी था ना, इसी में से मैंने थोड़ा सा लेके जो मसाला वगैरह लगा हुआ था प्लेट में उसमें ऐड करके जो है ना मैंने डाल दिया। ये जो चने का पानी है ना, ये मैं वेस्ट नहीं करूँगी। ये जो हम राइस में पानी ऐड करते हैं ना, यही वाला पानी मैं ऐड करूँगी। अगर थोड़ी बहुत कमी होगी तो फिर मैं दूसरा पानी जो है ना वो ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ना टेस्ट बहुत मज़े का आता है, क्योंकि सारा जो चनों का टेस्ट होता है ना वो इस पानी में होता है। काफ़ी लोग ना इसको वेस्ट कर देते हैं, लेकिन मैं इसे रख लेती हूँ। मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन खैर ये अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप कभी ट्राई करें कि चनों वाला जो पानी है वो इस तरह से राइस में ऐड कर दें, तो टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता है और मज़े का लगता है। तो खैर यहाँ पर जो अच्छे से भुनाई हो रही है, जैसे ऑयल सेपरेट हो गया तो फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और अभी जो है राइस ऐड कर दिया। तो देखें माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। और इस टाइम पे मेरा दिल ये कर रहा होता है कि जब मैं कपड़े वगैरह वॉश करके हटूँ तो बस खाना रेडी हो, लेकिन खाना भी खुद ही हमने रेडी करना होता है, तो फिर सुकून से बैठ के खाना होता है। तो और शावर लेके मैंने चेंज तो कर लिया था, लेकिन मैंने कहा पहले खाना बना लूँ, क्योंकि बच्चों को फिर भूख लग जाती है और खाना बन जाता है ना, फिर तसल्ली हो जाती है। और उसके बाद जो फिर मैं चली गई थी नमाज़ अदा करने के लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ अदा की। और उसके बाद जो है फिर मैंने कहा अभी हम अपना खाना एंजॉय करते हैं। और इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना, और अच्छा लगता है जब रूटीन के आप सारे काम कर रहे होते हैं और उसमें आप नमाज़ भी पढ़ रहे होते हैं, तो फिर आपको मज़ा आता है कि आपकी रूटीन बहुत अच्छे से सेट हुई हुई है। और मैं आपके साथ भी इसीलिए शेयर करती हूँ कि नमाज़ हमारे लिए जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और इससे हमें अच्छी अच्छी मोटिवेशन भी मिलती है। तो बस मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। होपफुली कि आपको मेरा आज का व्लॉग, आज की सिंपल सी रूटीन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और जो फर्स्ट टाइम आए वो लाजमी सब्सक्राइब करके जाए। अल्लाह हाफिज़।